गुंबदे खजरा का रंग। और देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। आँख माज़ागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। आँख माज़ागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। और किस कदर होगा भला उनके रुखे ज़ेबा का रंग। किस कदर होगा भला उनके रुखे ज़ेबा का रंग। मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवा का रंग। मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवा का रंग। काबा हो या के मिना अरफात मुज़दलिफ़ा का रंग। काबा हो या के मिना अरफात मुज़दलिफ़ा का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। या खुदा क़ल्बे हसन की बस यही है आरज़ू। या खुदा क़ल्बे हसन की बस यही है आरज़ू। हश्र तक बाकी रहे इश्क़े शहे वाला का रंग। हश्र तक बाकी रहे इश्क़े शहे वाला का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खज़रा का रंग। हज़रात मोहतरम, आज की रात हमारी आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस में बैठकर दारैन की सआदतों से माला माल हो रहे हैं। कौनैन की दौलतों को अपने दामन में समेट रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाज़री को कबूल फरमाए और हम सब पर अपना ख़ास फजलो करम फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का एक हसीन नूरानी काफ़िला मौजूद है जिनके चेहरे का आप दीदार कर रहे हैं। मुबारक हो, एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। जिस तरह खाने काबा का देखना इबादत है, गुंबदे खजरा का देखना इबादत है, माँ की सूरत देखना इबादत है, बाप का चेहरा देखना इबादत है, कुरान का पारा देखना इबादत है, इसी तरह से समझ लें कि उलमाए अहले सुन्नत का दीदार करना भी इबादत है। तो हम कह सकते हैं कि सोया नसीब आपका बेदार हो रहा है, मौजे बला से बेड़ा पार हो रहा है। आप इन्हें देखते रहें, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत करें। मुबारकबादी मैं पेश करता हूँ तुलसियाही के तमाम बाशिंदों को कि आपने जो जलसा सजाया है और अपने नबी की बारगाह में जो खिराज अक़ीदत पेश करने और मोहब्बतों की सौगात पेश करने का सबूत पेश किया है। ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा बहुत कामयाब है। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मजमा, इतना शानदार खूबसूरत शामियाना, इतने बड़े बड़े खतीब, अदीब, नकीब और शोरा हजरात, और फिर इतना शानदार नौशाद इनको का खनखनाता हुआ माइक, ये सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा है। आप भी बहुत अच्छे हैं, सामईन भी अच्छे हैं, आपकी समात भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि उसने हमें आपको आज के जलसे में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई और हमें आपको अल्लाह ताला दारैन की शहादतों से माला माल फरमाए। थोड़ी देर मेरी तकरीर हो जाए उससे पहले मोहब्बत के साथ पूरा मजमा मिलजुल कर उस रसूल हाशमी की बारगाही रिसालत नबूवत में दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें, जिनकी बारगाह में आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान यूँ सलाम मोहब्बत पेश करते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ह बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिनकी चश्मे इनायत की बात आती है तो आला हजरत कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिनकी जुबान मुबारक का जिक्र चल पड़ता है तो आला हजरत कहते हैं वह जुबान जिनको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिनके पेशानी मुबारक का तज़किरा आता है तो आला हजरत कहते हैं जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने
सआदत पे लाखों सलाम। जिनके दस्ते नबूवत का तसव्वुर आता है तो आला हजरत कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिनके कदमे मुबारक का जिक्र चल पड़ता है तो आला हजरत कहते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। जिनकी शानो शौकत अजमत की बात आती है तो आला हजरत कहते हैं शहरे यारे हम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिनकी उम्मत और जिनकी शफकत व मोहब्बत रहमत का ख्याल आता है तो आला हजरत कहते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मैदान महशर में शान से आने का जिनका ख्याल आता है तो आला हजरत कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और जब सर की बात हो जाती है जब चेहरे का जिक्र हो जाता है जब 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 चश्मे नबूवत का तस्करा हो जाता है जब दस्ते रिसालत की बात हो जाती है जब कदमे मुबारक का जिक्र हो जाता है सर से पांव तक मुस्तफा जाने रहमत का जब तस्करा आला हजरत कर लेते हैं तो फिर आखिर में यूं अर्ज करते हैं मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिनकी नात लिखने का तसव्वुर आता है तो आला हजरत कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं कहना चाहूँगा उस रसूल हाशमी पर जिस नबी जो नबी हुक्म फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापस चला है वही इशारा फरमा दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए वो नबी नजरे इनायत फरमा दे तो बेजुबान कंकरियां कलमा पढ़ने लगे वो नबी गुजर जाए तो कूचा मुअत्तर हो जाए वो मुस्कुरा दे तो अंधेरी रात में उजाला हो जाए वो नबी बुलाए तो दरख्त भी चलता हुआ उनके कदमों में आ जाए वो हुक्म फरमा दे तो वो लौट कर अपनी जगह पे वापस भी चला जाए। उस रसूल हाशमी पर जो नबी गोश्त को खाकर हड्डी पर दस्ते रहमत फेर दे तो बकरी का बच्चा फिर से जिंदा हो जाए और हजरत जाबिर के मरे हुए दोनों बेटे पर अपना हाथ रख दे तो हजरत जाबिर के मरे हुए दोनों बेटे उठकर बैठ जाएं। उस रसूल हाशमी पर जो नबी गुजर जाए तो मदीने की गलियां मुश्कुबार हो जाए और उनका पसीना किसी दुल्हन को लगा दिया जाए तो कई खानदान खुशबूदार हो जाए। थोड़ा और कह लेने दिया जाए उस रसूल हाशमी पर जिस नबी का चेहरा वद्दुहा है जिनकी जुल्फ अंबर वल्लैली इज़ा सजा जिनकी चश्मे अतहर मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा जिनकी सैरो तफरीह सुब्हानल्लज़ी यसरा जिनकी रफ्तार वन नज्मी इज़ा हवा जिनकी गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा जिनका सीने मुबारक अलम नशरह लका सदरक जिनके सर का ताज रफ़ाना लका ज़िक्रक जिनकी तहरीर नून वल क़लम व मा यस्तरून जिनकी तकरीर इन हुवा इल्ला वहयुन जुहा जिनका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम जिनका मकाम व मा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जिनका इजाज़ क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम उस रसूल हाशमी पर जिस नबी का हाथ यदुल्लाह है जिनकी आँखें नुल्लाह है जिनकी ज़बान लिसानुल्लाह है जिनका चेहरा वजहुल्लाह है जिनके साथ नूरम मिन नूरिल्लाह है जिनका कलाम कलामुल्लाह है जो हबीबुल्लाह है अमा जिनका सबब ला इलाहा इल्लल्लाह है और जिनका वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिंदाबाद उसी रसूल हाशमी की बारगाह नबूवत और रिसालत में बहुत खुलूस के साथ बड़े इजहार के साथ और मुकम्मल प्यार के साथ पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दुरूद पढ़ना ये बड़े नसीब की बात है, ये सबके मुक़द्दर में नहीं है, ये ईमान वालों को मयस्सर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी दुरूद पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाए तो सबसे पहले तो अपना ईमान और अक़ीदा ये मजबूत कर लें कि हम जिस नबी पर दुरूद पढ़ते हैं वो नबी हमारे पढ़े हुए दुरूद को सुनते भी हैं और हम पढ़ने वाले दीवानों को देखते भी हैं, और अंदाज ऐसा हो कि किसी को कुछ बताना ना पड़े कि ये कौन है और कौन सा काम कर रहा है। ज़माना देखे तो खुद समझ जाए ये एक दीवाना है जो अपने महबूब पर फिदा हो रहा है, ये एक आशिक है जो अपने नबी पर निसार हो रहा है। इसे छोड़ दो, अपने काम में लगा रहने दो, ये तो दुरूद पढ़ पढ़ के जन्नत का हकदार हो रहा है। वो अंदाज, जिस अंदाज में दीवाना पर नजर आए, दीवानगी झलक जाए, इश्क का इजहार हो जाए, जरा उस अंदाज में एक बार और पढ़ लिया जाए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आज उस नकीब की नकाबत हो रही है जो बैक वक्त नकीब भी हैं, अदीब भी हैं, खतीब भी हैं, तबीब भी हैं, वो मोमिनों के दिलों के करीब भी हैं। सच तो ये है कि बहुत खुश नसीब भी हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। साहिब दीवान अदीब, माहिर अशारो अलकाब नकीब हज़रत मौलाना फूल मोहम्मद निअमत रज़वी साहब वो मौजूद हैं, और बहुत मकबूल शायर, बाउसूल शायर, आशिक़ रसूल शायर, बाग़ तैयबा का फूल शायर जनाबे रोशन वैशालवी और जनाबे शाद मुज़फ़्फ़रपुरी, वो भी हजरात तशरीफ़ फरमा है। आप उन्हें सुन भी चुके हैं, समाअत कर चुके हैं। स्टेज पर हमारे बहुत सारे उलमा, खुतबा, शोरा, रहबर, रहनुमा, मुक्तदा, पेशवा, जलवा फरोज हैं। इन सब की दुआओं का ताज हमारे सर पर बहुत अच्छा लगता है। आपकी भी दुआएं मिलेंगी। आप बताएं कि तकरीर सुनना आप पसंद करेंगे या फिर किसी शायर को बुला दिया जाए? तकरीर सुनेंगे माशाअल्लाह। तो आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह। ये जो भगदड़ मची है, ये उठक बैठक जो लगा है, लोग जो जा रहे हैं आ रहे हैं, ये मजमा जो ये जगह जो खाली हो गई है, इसका असर मुझ पर नहीं है। आप घबराए नहीं। अगर दो चार शख्स भी तकरीर सुनने की ख्वाहिश रखेंगे तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी, और उम्मीद है कि गुलाम नबी हसन कादिर जब आ गया है तो ये बोलेगा, सुनने वाले हर आशिक का दिल डोलेगा। वो इसलिए कि आज की रात गुलाम नबी हसन कादरी अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलेगा। देख लेना, जब जब इसकी जबान खुलेगी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बोलेगा। एक तरफ अल्लाह का कुरान बोलेगा, दूसरी तरफ आला हजरत का फैजान बोलेगा। और जब स्टेज से बुजुर्गों का फैजान बोलेगा, आला हजरत का फैजान बोलेगा, मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान बोलेगा, हाफिज मिल्लत का फैजान बोलेगा, मुजाहिद मिल्लत का फैजान बोलेगा, मखदूम शिमना का फैजान बोलेगा, साबिर पाक का फैजान बोलेगा, शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का फैजान बोलेगा, सरकार सुरकाही का फैजान बोलेगा, हुजूर ताजुश शरिया का फैजान बोलेगा। यानी जब इधर से बुजुर्गों का फैजान बोलेगा तो उम्मीद है मजमा से हर सुन्नी मुसलमान बोले। जिंदाबाद जिंदाबाद
तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी। और अगर मोहब्बत से आप सुनेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। मगर शर्त है कि बहुत गौर से, मोहब्बत से, तवज्जो से समाअत करनी होगी। तो क्या आप तैयार हैं? अरे बोलो भाई, तैयार हैं? कितने लोग जरा हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गुजारिश, अपील, इल्तिमास, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो ही रहा है, मगर और तेज रफ्तारी के साथ करें। जितने लोग सो रहे हैं, जिन और ऐसा लग रहा है कि लाशें पड़ी हुई हैं, उन सबको बेदार कीजिए। और अगर वो चाहे तो उन्हें सुनने के लिए तैयार कीजिए, वरना कहिए कि घर जाकर वो आराम करें। ये जलसागाह है, सोने की जगह नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम खुदा और पैगाम मुस्तफ़ा सुनने की जगह है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज की तकरीर में और इस अजीम शान जलसा ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये मैं देना चाहूँगा कि मोमिनो खुदा को याद करो, ईमान वालों अल्लाह को याद करो। तकरीर का उन्वान यही होगा, क्या? ईमान वालों अल्लाह को याद करो। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा अपने रब का जिक्र करो। हर हाल में, खुशी का मौका हो या गम की घड़ी हो, मोमिनो अल्लाह को याद करो। याद रखिए ये उन्वान। तकरीर हो उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि 2-3 शेर मैं नाते पाक का पढ़ूं। हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना फूल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब ने कहा कि आने वाला खतीब शायर भी है। हमारे और एक बड़े भाई जिनकी मोहब्बतों का समरा यह है कि मैं यहाँ तक पहुँचा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकरामुल हक साहब क़िबला, उन्होंने कहा कि 2-3 शेर आप पढ़ेंगे। तो बड़े बड़े शोरा पढ़ चुके हैं, बड़ी कीमती अशार आप समाअत कर चुके हैं। इनके पास जो गला है वो तो मेरे पास नहीं है। हाँ, इतना है कि मेरे पास जो गला है वो गला नहीं है ना। आवाज़ थोड़ी फंसी है, दबी है, थकी है ना। तो मैं अपने गले की आवाज़ आपके गले के नीचे उतारना चाहता हूँ मतला के ज़रिए से। मैं सोच रहा था खुद कि लोग मुझे शायर कैसे कहते हैं, मैं तो शायर था नहीं, शायर हो कैसे गया। तो एक बात आई जहन में, मैंने उसे भी शेर में पिरो दिया। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। समाअत करें। मुफ्ती साहब क़िबला की दुआ, उलमा की दुआ चाहता हूँ। शायराना कोई बात मुझ में न थी, शायराना कोई बात मुझ में न थी, ये शरफ है मिला सोचते सोचते शायराना कोई। थोड़ा सा एक को बढ़ा दीजिए। शायराना कोई बात मुझ में न थी, ये शरफ है मिला सोचते सोचते, और इश्क़ अहमद में गुम जब तख़य्युल हुआ, इश्क़ अहमद में गुम जब तख़य्युल हुआ, शेर खुद बन गया सोचते सोचते शायराना कोई। माशाअल्लाह। और ये शेर समाअत करें कि आगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बड़ी तेजी के साथ पढ़ देता हूँ 2-3 शेर। इश्क़ में पहले कागज़ मुसल्ला बना, इश्क़ में पहले कागज़ मुसल्ला बना, फिर कलम बावज़ू के सजदा किया। इश्क़ में पहले कागज़ मुसल्ला
सजदा किया, सर उठाया कलम तो पता ये चला, सर उठाया कलम तो पता ये चला, दिल ने कुछ कह दिया, सोचते सोचते शायरा कोई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारे नौशाद भाई के बड़े साहबजादे हैं, मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनाता हूँ। ये मुल्क नेपाल है मगर यहाँ हिंदुस्तान से भी लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ही क्या नेपाल पर भी ख्वाजा का फैजान जारी है। सुभान अल्लाह। शेर मैं पढ़ता हूँ, तारीख और वाक़या आपको खुद याद आ जाएगा, समाअत करें। उड़ गया जादूगर जब ज़मीं छोड़ कर, उड़ गया जादूगर जब ज़मीं छोड़ कर, उसको लाया खड़ा वैन सर ठोक कर। उड़ गया जादूगर जब ज़मीं छोड़ कर, उसको लाया खड़ा वैन सर ठोक कर। ये करामत मेरे ख्वाजा की देख कर, ये करामत मेरे ख्वाजा की देख कर, राजा हैरान था, सोचते सोचते शायरा कोई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा का जवाब दीजिए भाई, और स्टेज से नारा ही नहीं लगे, कभी कभी मजमा से भी लगाई है। नारा लगाने से कई फायदे होते हैं, एक दो फायदा मैं बता दूं, बता दें। सुभान अल्लाह। एक दो फायदा सुनिए। नारा जब आप लगाएंगे तो नारा लगाने से सवाब मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा सवाब मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और तीसरा फायदा ये होगा कि मुझको जरा सा रेस्ट मिलेगा। तो कभी कभी आप भी नारा लगाइए। कोई ऐसा नौजवान है जो मजमा से खड़ा होकर नारा लगा दे, है कोई सा? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से जवाब दीजिए नारे का। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर में और पढ़ देता हूँ। हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा इकरामुल हक साहब क़िबला ने कहा इसे फिर पढ़िए, मगर इस शेर को दोबारा ना पढ़ के एक शेर में और पढ़ता हूँ, वो भी बहुत कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाअत करें, मोहब्बत से एक बार बोले सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। समाअत करें। शायरा कोई खुद पढ़ा कर जनाजा चले जब शाह, पढ़ाकर जनाजा चले जब शाह, बोला साइल के दे दीजिए अपना पता। खुद पढ़ाकर जनाजा चले जब शाह, बोला साइल के दे दीजिए अपना पता। तो बोले साबिर के वो है फना ये बका, बोले साबिर के वो है फना ये बका। चुप वो साइल हुआ, सोचते सोचते शायरा कोई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि हम सब आला हजरत के चाहने वाले, मानने वाले, सुभान अल्लाह, और जानने वाले हैं,
इसलिए एक शेर आला हजरत की बारगाह में इसी फंसी थकी आवाज में पेश कर देता हूँ। आखिरी शेर मोहब्बत से समाअत करें, पेश की बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समाअत करें। मेरी आवाज फंसी थकी है, आपकी नहीं थकी है, आप जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शायर कोई शहर मक्का में अहमद रजा ने लिखा, शहर मक्का में अहमद रजा ने लिखा, 8 घंटे में दौलतुल मकिया। शहर मक्का में अहमद रजा ने लिखा, 8 घंटे में दौलतुल मकिया। आला हज़रत का देखा जो ये मर्तबा, आला हज़रत का देखा जो ये मर्तबा, नजदी शशि दर हुआ सोचते सोचते। शायर कोई बात मुझ में लथी, ये शरफ है मिला सोचते सोचते। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौर से तकरीर को आप समाअत करें ताकि दिल की दहलीज पर मुकम्मल तौर पर वो उतर जाए, नक्श हो जाए और जिंदगी के हर मोड़ पर काम आए। सुभान अल्लाह। ये उलमा खुतबा जितने बैठे हैं, हम इन्हें तकरीर सुनाने के लिए नहीं आए हैं। ये तो खुद इतने बड़े खतीब हैं कि ये शुरू हो जाएं तो कई रमज़ान ख़त्म हो जाए, इनकी तकरीर ख़त्म न होने पाए, है ना। बस इनकी दुआ चाहिए। आपको तकरीर समाअत करनी है चूँकि आपके लिए हम बुलाए गए हैं और ये उलमा भी आए हैं। सुभान अल्लाह। याद रखें तकरीर का उन्वान है मोमिनो खुदा को याद करो। क्या जरा बोलो एक बार, आप जोर से बोले मोमिनो, जरा जोर से बोले मोमिनो खुदा को याद करो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मोमिनो खुदा को याद करो। अच्छा, ये मैं अपनी जानिब से आपको पैगाम नहीं दे रहा हूँ, ये अपनी तरफ से आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का जो फरमान है, जो पैगाम है, मैं उसे याद दिला रहा हूँ। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करना है, ये अल्लाह खुद कहता है। आइए समाअत करते हैं। कहाँ तो कहेंगे चलिए कुरान पाक की बारगाह में चलते हैं। कुरान पाक की आयत करीमा समाअत कीजिए। रब का इरशाद पाक है, कुरान का ऐलान है, खुदा खुद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालो, खुदा कहता है ईमान वालो अल्लाह ताला को खूब खूब याद करो। आगे साथ फरमा रहा है वसब्बिहू बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसकी पाकी बोला करो। ईमान वालो अल्लाह को खूब खूब याद करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह पढ़ते रहो, उसे याद करते उसके पाकी बोलो। सुभान अल्लाह। अब जरा ज़हन करीब करें, 2-4 बातें कीमती बताऊं। जब ये आयत करीमा की तिलावत की और जब इसका तर्जमा मैंने पढ़ा, समाअत किया, तो मेरे ज़हन में एक बात आई। क्या कि माना कि अगर हम अपने रब को खूब खूब याद करें, उसका जिक्र करें, उसका चर्चा करें, उसके नाम को जपें, उसके नाम का विर्द करें, उसकी तस्बीह पढ़ते रहें, तो जरा ये तो बताया जाए कि वो इस जिक्र के बदले में हमें क्या देगा। जरा बोले मोहब्बत से, जरा बचल के बोले सुभान अल्लाह।
वो इस जिक्र के बदले में हमें क्या देगा। पहले तो ये समझ लें कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब खुदा की अता है, ये सब उसी ने दिया है और उसी ने तो इतना दिया कि हम उसकी नेमत को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। वो खुद कहता है अगर तुम अपने रब की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो न गिन सकते न शुमार कर सकते हो। अल्लाहु अकबर, उसने तो इतना दिया है मगर जिक्र के बदले में क्या, जरा बोले, जिक्र के बदले में, वो अपने चर्चा के बदले में, वो अपनी याद के बदले में, उसका जो हम नाम लेंगे, उसका जो जिक्र करेंगे, उसके नाम का जो हम विर्द करेंगे, इसके बदले में वो क्या देगा। जहन करीब करें, बहुत कीमती बात है। जहन में सवाल आया तो मैं कहूँगा प्यारे वक्त बहुत कम है ना, बहुत कम है, इसलिए चलो बड़ी तेजी के साथ उस मुकद्दस कुरान की बारगाह में चलते हैं जिसका नाम किताबुल मुबीन है और जिसको लेकर आने वाले हजरत रूहुल अमीन है, जिसका नाजिल करने वाला खुद रब्बुल आलमीन है और जिस पर नाजिल किया गया वो सरापा रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, वो कुरान जो बेमिसाल है, लाजवाब है, जिसके अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर मसले का हल मौजूद है। चलो उसी मुकद्दस कुरान की बारगाह में चलते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं। ये कुरान तो अल्लाह ताला की सच्ची किताब है, नबी जी आखिर ज़मा का अज़ीम शान मुअज्ज़ज़ा है। ये कुरान तुझ पर मेरा भी ईमान है, सारी कायनात के मुसलमानों का ईमान है। ये कुरान जरा बता, अगर हम अपने रब को याद करें, उसका जिक्र करें, उसका चर्चा करें तो वो अपने जिक्र के बदले में हमें कौन सा तोहफा देगा, वो अपने जिक्र के बदले में कौन सी सौगात देगा, वो क्या अता करेगा, वो कैसी नेमतों से नवाजेगा, जरा हमें बता दे। जहन करीब करें प्यारे, जहन करीब करें। सवाल जितना प्यारा था जवाब उससे भी प्यारा मिल गया। जरा बोलो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा जवाब मिला, ईमान ताजा हो गया। मैं कह सकता हूँ अगर मोहब्बत से आप सुनेंगे तो आपका भी ईमान मचल जाएगा, लेकिन पेश की जरा खुद मचलिए, अपना मुंह खोलिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, तवज्जो से समाअत फरमाए। कुरान कहता है तू जानना चाहता है कि खुदा जिक्र के बदले में क्या देगा तो सुन, मैं आप तुझे बताता हूँ। रब का फरमाने वाली शान है, वो खुद कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए बंदो तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुझे याद करूंगा। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। खुदा कहता है बंदो तुम पूछते हो क्या दूंगा, अरे तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुझे याद करूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे बंदा खुदा को याद करे ये बड़ी बात नहीं है, बंदे पर तो हक बनता है कि वो खुदा को याद करे, गुलाम आका को याद करे ये बड़ी बात नहीं है। मगर कसम खुदा की अगर किसी बंदे को खुदा याद कर ले तब तो उस बंदे का बेड़ा ही पार हो जाए, उसका मुकद्दर समझ जाए, उसकी किस्मत का सितारा समझ जाए। जिस बंदे को खुदा याद कर ले उसका तो काम ही बन जाए। सुभान अल्लाह। खुदा कहता है तुम पूछते हो क्या दूंगा, तुम मुझे याद करोगे मैं तुझे याद करूंगा। अच्छा एक बात और समझे, मुफ्ती साहब कुमला बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, उलमा की कसरत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हमारे रहबर रहनुमा मुक्तदा पेशवा कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो चांद सा चमक रहा है चेहरा। सुभान अल्लाह। ये सब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में ये तिफले मकतब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ कह ले, वो ये कि खुदा के फरमान को समझो, खुदा के फरमान को समझो। खुदा कहता है तुम तो बंदे हो, जरा बोलो, तुम तो बंदे हो, तुम
जो याद करोगे तो अपनी हैसियत के मुताबिक याद करोगे, और मैं तो तेरा खुदा हूँ, मैं जो याद करूंगा तो अपने शाने करीमी के मुताबिक याद कर लूंगा। तेरे याद करने का अंदाज ये होगा कि तुम अपना दामन फैलाकर मुझे याद करोगे, और मैं जो याद करूंगा तो तेरे दामन को भरकर तुझे याद कर लूंगा। तुम भी औलाद हो तो औलाद मांगकर मुझे याद करो, और मैं तुझे साहिब औलाद बनाकर याद कर लो। तुम गरीब हो, दौलत मांगकर याद करो, और मैं तुझे दौलत अता करके याद कर लो। तुम गुनहगार हो तो तौबा करके मुझे याद करो, और मैं तेरी तौबा को कबूल करके तुझे याद कर लो। तुम अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जन्नत मांगकर मुझे याद करो, और मैं तुझे अपनी जन्नत अता करके याद कर लो। तुम तो बंदे हो, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक याद करो, और मैं तेरा खुदा हूँ, अपने शान करीमी के मुताबिक याद करो। मुबारक हो, मुबारक हो मोमिनो। तुम जमीन पर याद करोगे, खुदा तुझे आसमान पर याद करेगा। तुम फर्श पर याद करोगे, वो अर्श पर याद करेगा। तुम लोगों के मजमे में याद करोगे, वो तो फरिश्तों की जमात में याद करेगा। सुभान अल्लाह। मुबारक हो मोमिनो, खुदा को याद करो। क्या जरा बोलो, जरा बोले मोमिनो, खुदा को याद करो। अच्छा एक बात और याद आ गई, कह दूं, कह दे, मैं चल के बोले जरा हाथों को लहरा के, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग आप बहुत खामोशी से काम ले रहे हैं और अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। याद रखें, कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है। अपनी कैफियत हालत को बदलिए, और नीयत में भी अगर कोई खोट हो तो उसको भी बदलिए, इसलिए कि हर अमल का दारो मदार नीयत पर है। जैसी नीयत हो, देहात में कहते हैं जैसी नीयत वैसी। आप लोग को याद है? क्या बात है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह अपने बंदों के कामों को भी देख रहा है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह दिलों की बात को भी जानता है। इसलिए होश में रहो मुसलमानों, तवज्जो इधर कीजिए, गौर से सुनिए। जिस काम से आए हैं वो काम कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि एक बात मुझे और याद आई, वो कह दूं? आपने कहा कह दीजिए, तो सुनिए। एक अल्लाह वाले ने कहा, किसने कहा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले ने कहा, ए लोगों, जब जब मेरा खुदा मुझे याद करता है तो मैं जान जाता हूं कि वो मुझे याद कर रहा है। मचल के एक बार बोले सुभान अल्लाह। अंदाज देखिए और उनके जुमले को भी सुनिए। इरशाद फरमाते हैं कि जब जब मेरा खुदा मुझे याद करता है तो मैं जान जाता हूं कि वो मुझे याद कर रहा है। तो किसी ने कहा, ये अल्लाह के वली, आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अगर आप ये कहते कि जब जब मैं खुदा को याद करता हूं तो वो जान जाता है कि बंदा मुझे याद कर रहा है, तो इसका समझना आसान हो जाता, ये सहल हो जाता, मैं समझ लेता। मगर आप तो ये कह रहे हैं कि जब जब वो याद करता है तो मैं जान जाता हूं कि वो याद कर रहा है। तो जरा बता दिया जाए कि आप ये क्या कहना चाहते हैं? तो अल्लाह वाले ने कहा, सुन, तूने कुरान की तिलावत नहीं की है, तूने कुरान नहीं पढ़ा है। अरे कुरान में रब खुद कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। तो जब जब मैं खुदा को याद करता हूँ, मेरा ईमान कहता है मचल जा, तू इधर खुदा को याद कर रहा है, खुदा उधर तुझे याद कर रहा है, खुदा उधर तुझे याद कर रहा है। तो मैं जान जाता हूं कि मेरा खुदा मुझे याद कर रहा है, मैं जान जाता हूं कि मेरा खुदा मुझे याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कितना करम फरमाया, कितना बड़ा एहसान फरमाया, फजल फरमाया कि हमें इंसान बनाया। क्या बनाया जरा बोलिए?
मजीद एहसान फरमाया कि मुसलमान बनाया, और एहसान पर एहसान ये फरमाया कि उसने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। फिर एहसान ये फरमाया कि इस उम्मत में पैदा फरमाकर भी हमें गद्दारों में, गुस्ताखों में, बेवफाओं में, नमक हरामों में नहीं रखा, महबूब के वफादारों में कबूल फरमाया, महबूब के वफादारों में कबूल फरमाया। ईमान की दौलत अता की, महबूब की गुलामी अता की, मोहब्बत अता किया, और फिर उसके बाद महबूब के सदक़े बेशुमार नेमतों से नवाजा और कहा कि मेरे महबूब की उम्मतों, ईमान वालों, मैंने तुझे ईमान दिया, घबरा मत, तू जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस मुश्किल वक्त में मुझे याद कर, तेरा खुदा तुझे अपनी रहमत से नवाज देगा, अपनी रहमत से नवाज देगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। अच्छा, एक बात और आ गई ज़हन में, कह दे, अरे कह दे भाई, क्या बात, ये नेपाल है, नेपाल। सुनता हूँ कि नेपाल में मुसलमानों के अंदर इतनी बेदारी होती है, इतनी तैयारी होती है कि सुभान अल्लाह, वो जिधर निकल जाए उधर मैदान जीत के चला है। वो भी तुल सियाही में, जहाँ अल्लामा इकरामुल हक साहब हो, जहाँ बड़े बड़े उलमा रहते हो, जिनकी रहबरी ये उलमा करते हो, फिर उनका क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे लोग हैं आप, अच्छे हैं भी, खूबसूरत हैं भी, सुभान अल्लाह। सबसे खूबसूरत तो आप ही हैं, सारी मखलूक में सबसे खूबसूरत बोलिए आप ही हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुभान अल्लाह। तो एक बात कहूँ, क्या जानते हैं, ये तो समझ लिया कि हम खुदा को याद करेंगे तो खुदा मुझे याद करेगा, वो अपनी रहमतों से नवाजेगा। तो जरा ये बताएं कि उसके याद करने का तरीका क्या होगा। बात और आ गई, मैं तो दूसरी बात कह रहा था कि जो याद ना करे उसका क्या होगा, लेकिन एक बात और याद आ गई कि उसके याद करने का तरीका क्या होगा। तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। चलो एक काम करते हैं, फिर उसी मुकद्दस कुरान की बारगाह में चलते हैं। इधर उधर जाएंगे, वक्त ज्यादा लग जाएगा। नकीब अहले सुन्नत मोबाइल देख रहे हैं, मतलब घड़ी देख रहे हैं, शायद वक्त सिमट रहा है। धन करीब कर मैं बताना चाहूँ कि खुदा को याद करने का तरीका क्या है, अच्छा तरीका, खूबसूरत तरीका, सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा चलिए उसी मुकद्दस कुरान की बारगाह में चलते हैं, इसलिए कि उसके अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर मसले का हल मौजूद है। वो खुद कहता है, वह कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, कायनात की हर छोटी बड़ी चीज कुरान पाक में लिखी हुई है। दूसरी जगह वो इरशाद फरमाता, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, जो कुछ खुशकी में है, तरी में है, सबों का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो जब ये बात है तो चलते हैं, रिजा पेश करते कुरान। जरा ये बता कि हम जो अपने रब को याद करें तो उसके याद करने का कोई तरीका भी है, कोई वसूल ज़ाब्ता भी है, जरा वो भी बता। हम उसके अंदाज से याद करेंगे, सुभान अल्लाह, उसके तरीके से याद करेंगे। कुरान कहता है, सुन मैं बताता हूँ, आप भी मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का ऐलान सुनिए, रब का फरमाने वाली शान सुनिए। उम्मीद है ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिए, कुरान कहता है, तू समझना चाहता है क्या तरीका अच्छा है तो सुनो। रब इरशाद फरमा रहा है, इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, सुभान अल्लाह। रब्बी कायनात का फरमाने वाली शान, कुरान का ऐलान सुनिए। कुरान कहता है, रब इरशाद फरमा रहा है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम मेरी इबादत करो और मुझे याद करने के लिए नमाज को कायम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता, वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरा जिक्र करने के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। मचल के बोलो सुन्नियो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज कायम करो, क्यों? हाय सुभान अल्लाह।
रब का जिक्र तो सोते उठते बैठते जागते कर सकते हैं, मगर नमाज में जो खुदा का जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह, नमाज में जब बंदा खड़ा होता है ना तो रब के बिल्कुल करीब होता है, वो रब के जवारे रहमत में होता है। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो उस बंदे, अल्लाह ताला अपने उस बंदे के दरमियान से पर्दा को उठा देता है, पर्दा को उठा देता है। मुस्तफा फरमाते हैं नमाज में हो तो तसव्वुर करो कि हम खुदा को देखते हैं, खुदा हमें देख रहा है। और तसव्वुर इतना मजबूत ना हो तो ये जरूर याद रखना, हम देखे ना देखे वो तो हमें देख रहा है, वो तो हमें देख रहा है। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो कुर्बे अल्लाह के करीब हो जाता है और मकबूल बारगाहे इलाही हो जाता है। एक बात और याद आ गई, कह दे जो याद आ रहा है उसको सुन लीजिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की हदीस याद आ गई, सुभान अल्लाह। मचल के एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी, क्या बात है, कितना मुकद्दर वाला है नमाजी, सुभान अल्लाह। सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना, बाइश नुज़ूल सकीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका की ज़ुबान नबूवत से जो कीमती कलमात निकले, मोहब्बत से सुनना प्यारे, मोहब्बत से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं नमाजी के लिए 3 करामतें हैं, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया नमाजी के लिए 3 करामतें हैं। पहली करामत सुनिए, आका फरमाते हैं नमाजी जब नमाज में खड़ा होता है, नमाजी जब नमाज में खड़ा होता है तो उसके सर से आसमान तक, उसके सर से आसमान तक रहमत इलाही की घटा छा जाती है, सुभान अल्लाह। आका फरमाते नमाजी जब नमाज में खड़ा होता है तो उसके सर से लेकर आसमान तक रहमत इलाही की घटा छा जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं और नेकियां, नेकियां बारिश की तरह बरसती रहती हैं, सुभान अल्लाह। नेकियां बारिश की तरह बरसती है। और दूसरी करामत सरकार इरशाद फरमाते हैं उसके कदमों से लेकर, उसके कदम से लेकर आसमान तक चारों तरफ फरिश्ते उसको अपने मजमा में ले लेते हैं, घेर लेते हैं, सुभान अल्लाह। तीसरी करामत सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं एक फरिश्ता पुकारता है, एक फरिश्ता आवाज देता है, ए नमाजी अगर तुझे ये पता हो, तू अगर जान ले, तुझे खबर हो जाए कि तू किससे बातें कर रहा है, अगर तुझे मालूम हो जाए कि तू किससे बातें कर रहा है तो कभी भी नमाज से हटना पसंद नहीं करोगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि तीसरी करामत नमाजी की ये है कि एक फरिश्ता पुकारता है, हे नमाजी अगर तुझको मालूम हो जाए कि तू किससे बात कर रहा है, नमाज में तू किससे बात कर रहा है तो तू कभी नमाज से हटना पसंद नहीं करेगा। गोया मैं कह सकता हूँ कि नमाजी जब नमाज में होता है तो वो खुदा से कलाम करता रहता है, वो रब से बातें करता है। अल्लाह ताला हमें आपको नमाजी बनाए, क्या बनाए जरा बोलिए, नमाजी बनाए, नमाजी बनाए। बहुत दुआएं करते हैं, दिन रात दे मौला मुझे दौलत दे, मुझे सरवत दे, मुझे इज्जत दे, मुझे माल दे, मेरी दुकान बना दे, मेरा मकान बना दे, मेरी तजारत को खूब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर दे, तजारत में बरकत दे दे, माल की कसरत हो जाए, सब दुआएं करते हैं। औलाद को सेहत दे, उसे डॉक्टर बना दे, उसे इंजीनियर बना दे, है ना, जरा बोलिए भाई, ये सब दुआएं होती है ना। काश कभी मोमिन ये दुआ करता है, मौला कुछ दे ना दे, अपने महबूब की मोहब्बत दे दे, मुझे नमाजी बना दे और मेरी औलाद को नमाज पर, ये दुआ होती तो दोनों जहान में होता। और ये दुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये दुआ अंबिया की दुआ है। ये दुआ अब मैं सुना दूं, कुरानी से सुनाता हूँ ताकि किसी को शक व शुबा की गुंजाइश न रहे। कुरानी से सुनाता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ है। खलीलुल्लाह अपने मौला से रब्बी कायनात की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अरीज़ा पेश कर रहे हैं। क्या कुरान सुनिए, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, सुभान अल्लाह।
हजरत इब्राहिम ने कहा ए मौला ए रब मुझे नमाज पर कायम रख और मेरी औलाद को भी, सुभान अल्लाह, मेरी औलाद को भी। ये दुआ जो हमने तुझसे मांगी है इसे तू कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, एक तो नमाज पर कायम रहने की दुआ मांग रहे हैं और फिर उस दुआ के कबूल होने की दुआ मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह, काश इस अंदाज से ये उम्मती दुआ करती तो बेड़ा पार हो जाता। एक बात और याद आ गई, इसी तरह लोग अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, तरबियत करते हैं, तो उसमें बहुत बात बढ़ जाती है कभी कभी। क्या कुछ लोग तो कहते हैं बेटा तू किस बाप का बेटा है पता है तुझे, तेरा बाप कभी किसी से डरा नहीं, कभी पीछे नहीं हटा, कहीं भी रहो हिम्मत से रहो। क्या मतलब हो, कहीं भी रहो हिम्मत से रहो, डट के रहो, कभी किसी से डरना नहीं। अगर कोई तुझे गाली दे तो तू तमाचा लगा देना, और एक तमाचा कोई मारे तो 10 तमाचा लगा के आना, तेरा बाप उससे मुकाबला के लिए तैयार है। ये नसीहत बेटे को है। मैं एक नसीहत सुनाऊं? अरे सुना दे भाई, तुम मचल के हाथों को लहरा के जरा बोलो या रसूल अल्लाह। आपको क्या आएगा, हमें क्या आएगा। लुकमान हकीम जो हिकमत के बादशाह है, हजरत लुकमान हकीम, वो अपने बेटे को नसीहत करते हैं। सुभान अल्लाह, वो भी कुरान से सुना देता हूँ। हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे को नसीहत करें, सीख लीजिए। इसी तरह अपने बच्चों को आप भी नसीहत करें। सुभान अल्लाह, मजा आ जाए। सुभान अल्लाह, हजरत लुकमान हकीम ने कहा कुरान में जैसा आया है, या बुनय्या अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मअरूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सुभान अल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा ए बेटे, वसीयत सुनिए, नसीहत सुनिए, ए बेटे नमाज को कायम रख, ए बेटे नमाज को कायम रख, भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना कर, और जो मुसीबत तुझ पर आ जाए उस पर सब्र कर ले। बेशक ये बड़े हिम्मत के काम है। सुभान अल्लाह, हम कहते हैं डरना मत, हिम्मत से रहना, ये हिम्मत का काम है। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं बेटे नमाज कायम रख, भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोक, और मुसीबत पर सब्र कर, ये हिम्मत के काम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें आपको अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और अपने जिक्र में लगा के रखे, याद इलाही में लगे रहिए। एक दो बात और कहने की इजाजत है? क्या बात, एक बात, अल्लाह, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म हो रही है। क्या कहना, सुभान, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो एक बात और मैं कह दूं कि सब समझ लिया कि हाँ जिक्र इलाही में लगा रहना चाहिए, याद खुदा में लगा रहना चाहिए, और जो याद खुदा में लगा रहता है, जो जिक्र करता है, एक आयत और याद आ गई, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह, और भी गिफ्ट है उसके लिए, और भी तोहफे हैं, और भी इनायत हैं, और भी रहमतें करम है। सुभान अल्लाह, कि जो अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियां हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला बहुत सवाब तैयार कर रखा है और उसे मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान, उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये आका, ये रब इरशाद फरमा रहा, आका की हदीस सुनिए। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया कल मैदान महशर में जिसे सबसे पहले जन्नत में बुलाया जाएगा, सरकार की हदीस सुनो मुसलमानों, आका ने इरशाद फरमाया कल मैदान महशर में जिसे सबसे पहले जन्नत में बुलाया जाएगा वो वही लोग होंगे जो खुशी और गम में हर वक्त अल्लाह को याद करते थे। सुभान अल्लाह, जो हर वक्त खुशी और गम दोनों वक्त में हर लम्हा अपने रब का जिक्र करते थे, उन्हें जन्नत में पहले बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। और क्या क्या सुनाओ, कितने गिफ्ट और तोहफे हैं। बस एक आयत और पढ़ देता हूँ, क्या कि ये सब तो उनके लिए है जो जिक्र इलाही में लगे रहते हैं। जो जिक्र इलाही से गाफिल रहता है, जो याद इलाही से गाफिल रहता है, उसके बारे में क्या हुक्म है।
तो मैं कहूंगा हाँ उसके बारे में भी हुक्म है, मगर कुरान ही से सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो उसी मुकद्दस कुरान की बारगाह में चलते हैं, वही चलकर अरीजा पेश करते। कुरान तूने बहुत सुनाया, जिक्र इलाही में लगे रहने वालों के लिए, मगर कुछ ये तो बता कि जो जिक्र इलाही से गाफिल रहते हैं उसके बारे में क्या फरमान है। तो कुरान कहता है सुन, रब का फरमाने वाली शान है, मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा सुन, रब का इरशाद पाक है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगानी है, और बरोज़े महशर हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। रब कहता है जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, गाफिल रहेगा, उसके लिए तंग जिंदगानी है, और वो मैदान महशर में अंधा बनाकर उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मैं तो कहता हूँ कि जब ये फरमान जारी हो गया, रब का हुक्म जब कुरान पाक में उतर आया, तो कल मैदान महशर में अगर कोई भी अंधा बन के उठे तो फौरन ज़हन जाएगा कि ये वही है जो जिक्र इलाही से गाफिल है। गोया वो बहुत रुस्वा होगा, बहुत जलील होगा, बगैर बताए लोग समझ जाएंगे। इसलिए अल्लाह न करे कि कोई मोमिन ऐसी बला में फंसे। और मैं तो बड़ी उम्मीद के साथ और ये मुकम्मल ईमान व अक़ीदे के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कसम खुदा की, जो मोमिन होगा वो कभी किसी बला में नहीं फंसेगा, वो ऐसी बला में नहीं फंस सकता। इसलिए कि मोमिन की शान ये है कि वो कल मैदान महशर में भी फंसे हुए को निकाल लेगा, मुस्तफा की बारगाह में अपनी मोहब्बत पेश करेगा, फरियाद अरीज़ा पेश करेगा, और वो कह दे, अल्लामा इकराम साहब कह दे, मुफ्ती साहब कह दे कि ये मेरे भी चाहने वाले हैं और ये आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो कसम खुदा की वो भी बख्शा जाएगा। तो मोमिन फंसा हुआ को निकाल लेता है, ये शान है मोमिन की। लेकिन शर्त ये है कि मोमिन बन तो जाए, मोमिन बन तो। वैसे बहुत लोग अपने मोमिन होने का दावा पेश करते हैं, मगर मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। सुभान अल्लाह। ये उस तरफ मैंने कह दिया, उस तरफ अक्ल वालों के लिए इशारा काफी है। तो बहरे कह के जिक्र इलाही में भलाई है, क्या है जरा बोलो, कामयाबी है। और जो जिक्र इलाही से गाफिल होता है उसके लिए बर्बादी है, वो परेशान है। जो दरख्त जिक्र इलाही से गाफिल होता है वो काट दिया जाता है, जो जानवर जिक्र इलाही से गाफिल होता है उसके गर्दन पर छुरी चल जाती है, जो परिंदे जिक्र इलाही से गाफिल होते हैं वो कैद कर दिए जाते हैं, जो मछलियां जिक्र इलाही से गाफिल होती हैं वो जाल में फंस जाती है। जब ऐसे मखलूकें जिक्र इलाही से गाफिल हो तो उसे ऐसी सजा मिले जो अशरफुल मखलूकात हो और ईमान वाला भी हो, वो अगर जिक्र इलाही से गाफिल हो जाए तो उसे कैसी सजा होगी, वो कैसी मुसीबत में मुब्तला होगा। अल्लाह ताला हमें आपको महफूज फरमाए और अपने जिक्र में लगा के रखे, अपने महबूब की मोहब्बत में मुब्तला रखे। अल्लाह ताला कौनैन की दौलतों से माला माल फरमाए। मैं इस ख्याल में था, गरचे आवाज फंसी थी, थकी थी, मैं थका था, मगर मेरा इरादा थका नहीं था, मेरा ख्याल थका नहीं था, मेरी नीयत थकी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मसरूर था और बेदार था, सुनाने को बहुत कुछ तैयार था, मगर चलिए वक्त सिमट गया, क्या कहना है। ये उन्वान अभी बाकी रहा, ये बात हुई नहीं है, ये उन्वान अभी बाकी रहा, मौजू अभी बाकी रहा। अगर हयात बाकी रही, मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह फिर बात होगी। नहीं बस हुक्म हो रहा है मैं ख़त्म करूं, मगर एक शेर के साथ, क्या ख्याल है? हाँ, एक शेर के साथ। सुभान अल्लाह। शेर एक, मतलब एक, बड़ी तेजी के साथ। क्या जो मेरी तमन्ना है वो पूरी हो जाए, दुआ कीजिए। अरीज़ा पेश किया मेरे आका, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े शोर आने वाले हैं, मैं अपना अरीज़ा पेश कर देता हूँ उधर। सुभान अल्लाह। क्या दो गज ज़मीन मिले जो तेरे दर के सामने, दो गज ज़मीन मिले जो तेरे दर के सामने, दो गज ज़मीन मिले जो तेरे दर के सामने,
तो छोटा सा घर बना वो तेरे घर के सामने, छोटा सा घर बना वो तेरे घर के सामने। और मैं कर रहा हूँ लाख जतन फिर भी ए हसन, मैं कर रहा हूँ लाख जतन फिर भी ए हसन, मैं कर रहा हूँ लाख जतन फिर भी ए हसन। तदबीर सब है फेल मुक़द्दर के सामने। अल्लाह ताला हमारे आप को के मुक़द्दर को बेहतर बनाए, दोनों जहान की दौलत से माला माल फरमाए। मेरी किताब सरमाए बख्शिश मौजूद है और अल्लामा फूल मोहम्मद नियमत रज़वी साहब की किताब रोशन इबारत महफूज है। और मेरी इबारत तो इतनी रोशन ना हो सकी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इबारत बहुत रोशन है। रोशन इबारत इसमें है पैक, वो आप ले सकते हैं 50 में और इंडियन 30 में। और मेरी किताब वो थोड़ी सी मतलब उसमें थोड़ा हदिया बढ़ जाएगा, थोड़ी कीमत बढ़ जाएगी, वो 150 रुपये का है इंडियन, मगर आपको 100 रुपये में दिया जाएगा। सिर्फ 15 से 20 पीस किताब होगी, आप ले सकते हैं स्टेज से जलसा के बाद या क़यामगाह पर आकर मदरसे में हासिल कर सकते हैं। सरमाए बख्शिश, अल्लाह करे कि वो हो जाए सरमाए बख्शिश। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कायम थे सरे बज़्म ये दीवार की तरह, अल्फाज निकलते थे बूछार की तरह, गोया के कत्ल करते थे कुफ्फार की गर्दन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार की तरह। हजरात, आपने देखा कि बिल्कुल लताइफ और बेदलील बातों से खाली आयाते कुरानिया और अहादीसे नबविया से मुज़य्यन व मुरस्सा तकरीर पुरतनवीर आप समाअत फरमा रहे थे। हमारे और आपके दरमियान मुरादाबाद यूपी से चलकर आए हुए खतीबुल हिंद ख़ियाबाने सैयदी सरकार आला हजरत के गुले शहीर, ज़ुहद व तक़वा के बदरे मुनीर, सियासत सादक़ा के गौहर मुस्तनीर, इल्म फ़ज़ल की मोहरे पुरतनवीर, इल्म हदीस की सरापा तफसीर, खतीब शहीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी देर के बाद से उनका खिताब नायाब होगा। हुक्म हो रहा है कि आपके आज के जलसे के बड़े ही कामयाब शायर मद्दाह रसूल जनाबे सदरे आलम तूफानी को फिर पेश कर दिया जाए। तो आइए उनको सुनने के लिए तैयार हो जाइए और एक खूबसूरत नारे से अपनी बेदारी का सबूत पेश कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। मैं इस शेर के साथ जनाबे तूफानी साहब का इस्तकबाल करता हूं कि खुलूसो वफा मेरा काम आ गया है, ज़बां पर नबी का जो नाम आ गया है, और तू यूं नात पढ़ दे कि ये शोर उठे, तूफानी नबी का गुलाम आ गया। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, स्टेज पे जलवाबार काते शिर्क व बिदअत नबाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती असलम साहब क़िबला जो मुरादाबाद से तशरीफ़ लाएँ जलवाबार है। दूसरी जानिब जिनसे आपने तकरीर समात की हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम नबी हसन साहब क़िबला, और जो निगहबानी कर रहे हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना इकरामुल हक साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा व मौलाना नियाज़ अहमद साहब क़िबला, ये सब के सब जलवाबार हैं। बहुत कम वक्त है, 3 से 4 अशार पढ़ने का मौका और इजाज़त है। मैं चाहता हूँ कि संजीदा लबों लहज़े में चंद अशार आप लोग समात फरमा ले, इसलिए कि ये वक्त नहीं है खींच तान के पढ़ने का। बस संजीदा लबों लहज़े में अहले स्टेज की दुआ लेते हुए मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ज़रा मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। के इश्क़ ईमान को दिल के अरमान को, इश्क़ ईमान को दिल के अरमान को, मुफ़लिसी आज़माए
तो मैं क्या करूं इश्क़ ईमान को, दिल के अरमान को मुफलिसी आज़माए। तो मैं क्या करूं इश्क़ ईमान को, दिल के अरमान को, के इश्क़ ईमान को, दिल के अरमान को इश्क़ ईमान को, दिल के अरमान को, अरे मुफलिसी आज़माए। तो मैं क्या करूं याद आता है मुझे को मदीना, मगर याद आता है मुझे को मदीना, मगर लेके किस्मत न जाए। तो मैं क्या करूं याद आता है मुझे को मदीना, मगर लेके किस्मत न जाए। तो मैं क्या करूं याद आता है मुझे को मदीना, मगर। और ये प्यारा शेर, खूबसूरत शेर मुलाहिदा फरमा ले। जलसे में क्या होता है, मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, जरा मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। क्या मिलता है, मोहब्बतों के साथ बोले या रसूल अल्लाह। कि सज गई बज़ में खैरुल वरा, सज गई सज गई बज़ में शम्सो दोहा, सज गई बज़ में खैरुल वरा, सज गई बज़ में शम्सो दोहा, सज गई बज़ में खैरुल वरा, सज गए सज गई बज़ में खैरुल वरा, सज गई, अरे सज गई बज़ में शम्सो दोहा, सज गई। बट रहा है यहाँ सदक़े पंजतन, बट रहा है यहाँ सदक़े पंजतन, कोई लेकर न जाए। तो मैं क्या करूं बट रहा है यहाँ सदक़े पंजतन, कोई लेकर न जाए। तो मैं क्या करूं याद आता है मुझे को मदीना, मगर। और जिनका सानी नहीं, जिनका साया नहीं, अरे जिन रब ने किसी को बनाया नहीं, जिनका सानी नहीं, जिनका साया नहीं, जिन रब ने किसी को बनाया नहीं, जिनका सानी नहीं, जिनका साया नहीं। जिनका सानी नहीं, जिनका साया नहीं, अरे जिन रब ने किसी को बनाया नहीं, अपने जैसा नबी को बता कर कोई, अपने जैसा नबी को बता कर कोई खुद जहन्नम में जाए। तो मैं क्या करूं अपने जैसा नबी। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं स्टेज की दुआ लेते हुए मैं ये आखिरी शेर पहुंचा रहा हूँ, स्टेज की दुआ लेते हुए मोहब्बतों के साथ बोले सुभान अल्लाह। यूं तो दुनिया में माँ
बहुत पीर है, सबकी ताजीम अपनी जगह है, मगर यूं तो दुनिया में माना बहुत पीर है। सबकी ताजीम अपनी जगह है, मगर यूं तो दुनिया में माना बहुत पीर है। तो दुनिया में माना बहुत पीर है। अरे सबकी ताज़ीम अपनी जगह है, मगर एक अख्तर रज़ा खान को छोड़कर, एक अख्तर रज़ा खान को छोड़कर कोई मुझको न भाए तो मैं क्या करूं। एक खान को छोड़ कर कोई मुझको न भाए तो मैं क्या करूं। मसला के अहले सुन्नत बरेली मेरा कल भी था आज है और रहेगा सदा। मसला के अहले सुन्नत बरेली मेरा कल भी था रहेगा सदा। वो अदूए रज़ा कोई भी दूसरा, वो अदूए रज़ा कोई भी दूसरा अपना मरकज़ बनाए तो मैं क्या करूं। वो अदूए रज़ा कोई भी दूसरा अपना मरकज़ बनाए तो मैं क्या करूं। याद आता है मुझे को मदीना